हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन कुछ खास उपायों को करने से शनिदेव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ 2 उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष प्रकार के उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप करते हैं और ईश्वर की आप पर कृपा हो जाती है तो जिस भी बीमारी से आप संघर्ष कर रहे हैं या जिस भी बीमारी से कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। यह उपाय बहुत ही विशेष और किंतु सरल से उपाय हैं। इन उपायों को करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे इस उपाय को कैसे करना है इस बात को आप ठीक तरीके से समझ सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथियों, यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो पहले उपाय की बात करने से पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो साथियों, आपको बता दूं, आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए सरसों का तेल। इसके अलावा आपको 5 कमल गट्टे चाहिए, 5 काली मिर्च चाहिए और 5 ही आपको लौंग चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तेल का आप प्रयोग कर रहे हैं अर्थात वह सरसों का तेल शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कमल गट्टा नहीं जानते हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो सामग्री इसे कमल गट्टा कहते हैं और यह किसी भी पूजा पाठ की दुकान या पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा 5 आपको साबुत काली मिर्च यानी खड़ी काली मिर्च लेनी है और इसके अलावा जो लौंग आप 5 प्रयोग कर रहे हैं इन 5 लौंग को प्रयोग करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौंग के ऊपर जो गोल दाना जैसा रखा रहता है जिसे लौंग का फूल बोलते हैं वह भी उस लौंग में होना चाहिए, अर्थात पूरी 5 साबुत लौंग भी होनी चाहिए। तो आपको फिर से बता दूं, सरसों का तेल, 5 काली मिर्च, 5 कमल गट्टे और 5 लौंग ही आपको इस उपाय के लिए प्रयोग करना है। अब आपको इस उपाय को कैसे करना है इस बात को समझ लीजिएगा। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जब आप शिवालय जा रहे हैं तो वहां जाने से पहले इन सभी सामग्रियों को किसी एक कटोरे में या कटोरी में जिसमें भी आप जिस पात्र के माध्यम से आप इस उपाय को कर रहे हैं इन सभी सामग्रियों को उस कटोरे में धर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल आपको थोड़ा अधिक मात्रा में लेकर के जाना है क्योंकि उसका आपको प्रयोग करना है। तो सरसों के तेल के अंतर्गत 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च और लौंग आपको डाल देनी है और इसके अतिरिक्त आपको एक अतिरिक्त पात्र लेकर के जाना है। वह अतिरिक्त पात्र इसलिए क्योंकि जिससे जब इस तेल का आप प्रयोग करेंगे तो उसके लिए जब आप भगवान शिव को जब यह तेल समर्पित करेंगे तो वह तेल नाली इत्यादि में ना जाए और उस कटोरे में आपको या उस दूसरे पात्र में आपको इस तेल को ले लेना है। इसके साथ ही आपको एक तांबे के कलश में शुद्ध घर का साफ जल ले जाना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप शिवालय चले जाएंगे। शिवालय जाने के बाद आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और जो जल का लोटा आप लेकर के गए हैं ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए संपूर्ण जल से आपको भगवान शिव का जलाभिषेक कर लेना है और दोनों हाथों से भगवान शिव को जो पोंछ करके अच्छे से साफ कर देना है, कोई सामग्री इत्यादि वहां पर ना हो। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि यदि यह उपाय आप किसी ऐसे स्थान पर कर रहे हैं जहां पर भगवान शिव एकांत में हो तो यह उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है। तो एकांत में जहां पर महादेव हो उस स्थान पर यदि आप इस उपाय को करते तो यह बहुत ही विशेष प्रकार और उत्तम प्रकार हो जाता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आपने जलाभिषेक कर लिया। अब जो भी आप सरसों का तेल लेकर के गए हैं उस सरसों के तेल को आपको भगवान शिव पर तुम रुका जी का नाम का ध्यान करते हुए उनका स्मरण करते हुए संपूर्ण सरसों का तेल भगवान शिव को समर्पित कर देना है और दूसरे पात्र के माध्यम से उस संपूर्ण तेल को आपको उस दूसरे पात्र में ले लेना है और इस सामग्री को लेकर के भगवान के समक्ष आपको प्रार्थना कर लेनी है कि जो भी आपकी समस्या है, जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं या कोई भी व्यक्ति आपके घर का है या कोई भी व्यक्ति जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद आप इस सरसों के तेल को लेकर के घर चले आएंगे।
घर में आने के बाद जो भी व्यक्ति इस तेल का उपयोग करे, अर्थात जो भी व्यक्ति बीमार है, उसकी नाभि में 1 या 2 बूंद तेल आपको प्रत्येक दिन लगाना है। ध्यान रखिएगा, यह तेल आपको नाभि में लगा देना है। और इसके अलावा किसी भी संपूर्ण शरीर में कोई भी एक ऐसा स्थान जहां पर कोई कष्ट हो, कोई दर्द हो, तो वहां पर भी इस तेल को लगा करके आप मालिश कर सकते हैं। इसका प्रयोग करते से ही आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो बीमारी है धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। तो यह एक बहुत विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, एक और बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। यह बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप यदि कोई विकट स्थिति में फंसे हों, किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हों जिसको आप छुटकारा पाना चाहते हैं, और आपको इस स्थिति में दम घुट रहा हो, या कह सकते हैं कि बहुत ही विकट स्थिति आपके सामने आकर के खड़ी हो गई हो, वह स्थिति किसी भी कारण से हो सकती है, बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। और भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है कि उसी किसी स्थान पर आपको बेलपत्र के पेड़ को देख लेना है, अर्थात भगवान शिव का जलाभिषेक कर लें। जलाभिषेक करने के बाद आपको उस मंदिर के ही पास में कोई आपको बेलपत्री का पेड़ देख लेना है। क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने साथ एक दाना, या तो मूंग का दाना, जो मूंग होती है हरी मूंग, उस मूंग का एक दाना ले जाना है। यदि आपके पास मूंग ना हो तो एक दाना चावल ले जाना है। चावल साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मात्र एक चावल का दाना लेकर के या एक मूंग का दाना आपको लेकर के जाना है अपने साथ में, और 1 लोटा जल भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ शंकर है, वहीं पर उन्हें कंकड़ शंकर मान करके आप छोटी सी शिवलिंग का निर्माण कर लें। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको उनका पूजन पाठ, प्रणाम इत्यादि कर लेना है, और संपूर्ण जल भगवान को समर्पित कर देना है। और एक दाना चावल या जो मूंग आप लेकर के गए हैं वह भी समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपने मन की कामना कर लेनी है कि जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या के छुटकारा के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से जो भी विकट समस्या है वो 2 से 3 घंटे में ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह बहुत सरल सा और अच्छा सा उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आप एक अन्य और उपाय भी कर सकते हैं। यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से 1 लोटा जल और उसमें काले रंग का थोड़ा सा तिल डाल देना है। इस बात का स्मरण रखिएगा कि पीपल के जड़ में जल समर्पित करने वाला पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए। तो आप किसी अन्य पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात स्टील के पात्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जल 1 लोटा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा काले रंग का तिल डाल देना है, और वह जल ले जाकर के आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना चाहिए। और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं लगातार। इसके बाद आप अपने घर चले आइए, और शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय आपको शुद्ध सरसों के तेल का गोल बाती का 1 दीपक आपको पीपल के पेड़ में समर्पित करना है, अर्थात प्रज्वलित कर देना चाहिए, और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान शनिदेव की आप पर कृपा होती है, और धीरे धीरे जो भी आपकी समस्याएं हैं वह समाप्त होती चली जाती है। तो देवादिदेव महादेव आप सभी पर कृपा करें, जो भी आपकी समस्या, उन समस्याओं से छुटकारा दें। आप सभी पर अपनी करुणा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।